लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 1C1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदि ग्रह सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक, डाइंग आइल महाद्वीप। प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलने वाली प्रकाश की एक छोटी सी गहरे बैंगनी रंग की किरण अनगिनत सौर मंडलों और ब्रह्मांडों को पार करते हुए एक निश्चित सौर मंडल तक पहुंची। प्रकाश की किरण ने हरे ग्रह में प्रवेश किया, जिसे प्राइमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। बैंगनी प्रकाश की किरण फिर एक उल्कापिंड की तरह डाइंग आइल महाद्वीप की ओर उतरी, जो इस ग्रह पर सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक था। बैंगनी प्रकाश अंततः अज़्योर शहर तक पहुंच गया। किसी के ध्यान में आए बिना ही प्रकाश की गति से भी अधिक तेज चलने वाली बैंगनी रोशनी एक निश्चित शयन कक्ष में पहुंच गई, जहां एक युवक बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा था। प्रकाश की किरण उस युवक के शरीर में प्रवेश कर गई। डिंग, अनगिनत ब्रह्मांडों की खोज के बाद पहला मेजबान मिल गया है। डिंग, सिस्टम सक्रिय हो रहा है 1%। डिंग, सक्रियण 0.88%। डिंग, ड्रैगन मोनार्क सिस्टम सक्रिय हो गया है। डिंग, मेजबान के शरीर को स्कैन कर रहा हूं 1%। डिंग, स्कैनिंग 0.77%। डिंग, स्कैनिंग पूरी हुई। डिंग, दो होस्टों की यादों को मिलाना 0.1%। डिंग, मेमोरी मर्जिंग 66%। डिंग, मेमोरी मर्जिंग पूर्ण हो गई। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था, बादलों ने चांद को ढक रखा था, जिससे चांद की रोशनी अजूरे शहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए एक युवक जिसकी उम्र 19 साल थी, को अचानक असहजता महसूस होने लगी। मैं कहाँ हूँ? अचानक युवक ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका वर्तमान शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। आखिर मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया? मुझे जो आखिरी चीज़ याद है वह इतिहास पर एक किताब पढ़ना था, महान सिकंदर के बारे में। एक पल के लिए युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी पिछले मालिक की सारी यादें फिर से उभरने लगीं। इसहाक को वह सब याद आ गया जो इस शरीर के मालिक ने बचपन से लेकर अब तक झेला था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो उसका नाम, मेरा वर्तमान नाम आदित्य बेनेट है। इसहाक या वर्तमान और आदित्य के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति 21वीं सदी की धरती से आया था। वह एक ऐसी दुनिया से आया था जहां तकनीक ने बहुत प्रगति की है। इस समय उसकी पिछली दुनिया एक वायरस के प्रकोप, देशों के बीच युद्ध और अर्थव्यवस्था को लगभग कुचलने का अनुभव कर रही थी। एक छोटे देश के प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते आदित्य अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक समाधान के साथ आने की पूरी कोशिश कर रहा था। जबकि इस दुनिया का असली आदित्य अलग था। इस दुनिया का आदित्य ड्रैगन राजा का बेटा था। हाँ, आदित्य खुद एक ड्रैगन था। हालांकि आदित्य के साथ एक समस्या थी, एक समस्या जो उसके दुख की जड़ भी थी। भले ही आदित्य एक ड्रैगन है, लेकिन वह अपने ड्रैगन वंश को जगा नहीं सका। इस वजह से आदित्य को जीवन भर परेशान किया गया। नतीजतन वह मानसिक रूप से थक गया और शराब पीकर वास्तविकता से बचने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कि ड्रैगन राजा का बेटा खेती नहीं करता बल्कि शराब का आदी हो गया है, आदित्य के क्रोधित पिता, जो अपने परिवार की वंशावली को जागृत न करने के लिए उससे नफरत भी करते थे, ने आदित्य को घर से निकाल दिया। आदित्य को इस दुनिया के सबसे छोटे और सबसे गरीब महाद्वीपों में से एक में फेंक दिया गया। आदित्य को उसके शाही परिवार से निकाल दिया गया, जिसका मतलब था कि अब उसके पास राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं था। इस महाद्वीप के एक छोटे से कुलीन राजा ने आदित्य को गोद लेने और मरने के बाद राजगद्दी आदित्य को सौंपने का फैसला किया। आदित्य के बारे में निश्चित रूप से एक भाग्यशाली बात थी, उसके पास कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं था। आदित्य के पास जो कुछ था उसे जानकर लोग ईर्ष्या में मर जाते थे। आदित्य 7 परियों का पति था। आदित्य के ड्रैगन परिवार ने इस दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया। जब आदित्य का जन्म हुआ तो सबसे मजबूत और सबसे बड़े साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी पृष्ठभूमि वाले प्रभावशाली परिवारों ने अपनी बेटी की शादी आदित्य से करने का फैसला किया। इसलिए आदित्य के पिता के आदेश के तहत 7 अनुबंध बनाए गए। आदित्य के अभी भी इस दुनिया की 7 परियों का पति होने का मुख्य कारण यही अनुबंध था। अगर आदित्य मर जाता है तो उसकी सभी 7 पत्नियां भी उसके साथ मर जाएंगी। इसलिए जब आदित्य को उसके राजपरिवार से निर्वासित कर दिया गया तो बड़े परिवार, जिन्होंने एक बार अनुबंध के माध्यम से अपनी बेटियों का विवाह आदित्य से कराया था, अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अनुबंध को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी पत्नियों को इस दुनिया की 7 परियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पत्नियां अपने अपने क्षेत्र में विश्वस्तरीय विशेषज्ञ हैं। उनकी प्रत्येक पत्नी के नाम पर देवी की उपाधि है। अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो उनकी हर पत्नी प्राइमल प्लैनेट के 7 महाद्वीपों में से एक से ताल्लुक़ रखती है। उनकी पत्नियां अपने अपने महाद्वीपों की शीर्ष सुंदरियां थीं और कोई भी अन्य महिला सुंदरता और शक्ति के मामले में उनके करीब भी नहीं आ सकती थी। कोई भी पुरुष 7 परियों में से किसी एक को अपनी पत्नी बनाने के लिए अपनी आत्मा तक का बलिदान करने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए ये जानते हुए कि आदित्य 7 परियों का पति था, उससे लगभग हर उस आदमी को नफरत थी जिसने उसकी पत्नियों में से किसी एक को देखा या उससे मुलाकात की थी। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे भी 7 परियों से शादी करना चाहता था। यहाँ तक कि मैं जो पति हूँ, मैंने भी अपनी सभी पत्नियों को कभी नहीं देखा है, सिवाय एक या दो के। पिछले आदित्य द्वारा बनाई गई सभी निराशाजनक चीज़ों को याद करने से ही नए आदित्य को उदास महसूस होने लगा। पिछले आदित्य ने अपने जीवन से पूरी तरह हार मान ली थी। यह उसकी 7 पत्नियां ही थीं जिन्होंने उसे जीवित रखा था। प्रणाली। डिंग, ड्रैगन मोनार्क सिस्टम आपकी सेवा में है। डिंग, क्या मेज़बान बिगिनर गिफ्ट पैकेज खोलना चाहता है? खोलो इसे। डिंग, उपहार पैकेज खुल गया है।
डिंग, इन्फिनोब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन को सक्रिय करने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग, मेज़बान को तत्काल सीखने और अनुकूलन का सहज कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान की छिपी हुई रक्तरेखा को सक्रिय करने से कुछ कौशल प्राप्त हुए हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग, इनिट स्किल फियरी ब्लेज सीखने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, निष्क्रिय कौशल विस्फोट लहर सीखने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, निष्क्रिय कौशल मोल्टेन बोल्ट सीखने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, जागृत ड्रैगन वंश ने मेजबान आंकड़े बढ़ा दिए हैं। डिंग, सहन शक्ति 50 जोड़, मन 50 जोड़, स्वास्थ्य 50 जोड़, चपलता 50 जोड़, शक्ति 50 जोड़। डिंग, ये पता चला है कि होस्ट ने अभी तक कोई क्लास नहीं चुनी है। सिस्टम प्राप्त करने की अंतिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कृपया कोई क्लास चुनें। कक्षाओं को 3 अलग अलग ग्रेडों में विभाजित किया गया है। सामान्य वर्ग, तलवारबाज, भालाधारी, तीरंदाज, ब्रॉलर, जादूगर, चिकित्सक, नाविक, जादूगर, मेहतर, समुराई, स्काउट, घुड़सवार, मरीन, रेंजर, कातिल, भाड़े का सैनिक, बाइंडर, भ्रष्ट भाड़े का सैनिक, दूत, निंजा, जासूस, कसाई, टैंक, हत्यारा और इसी तरह। दुर्लभ वर्ग, कठपुतली मास्टर, बिशप, ट्रैपस्मिथ, वाइकिंग, मैडन, मिस्टिक नाइट, विंडवॉकर, क्रूसेडर, चालबाज, बीस्ट मास्टर, मेज हंटर, घोस्टवॉकर, स्काई मेज, बैटल मेज, पैरागॉन नाइट्स, डेमोनोलॉजिस्ट, ग्रेट वीवर, शैडो सीर, भ्रष्ट बैटल मेज, बख्तरबंद इंजीनियर, भ्रष्ट टेम्पेस्ट, वेनम समुराई, डेमोनिक पैरागॉन, पायरो विच डॉक्टर, डेमन कॉन्जुरर, बैटल ब्रॉलर, पायरो लीजियोनियर, नेक्रोमेंसर, नाइट वॉकर, नाइट रेंजर, जादूगर, आर्कमेज, डेमन हंटर, एराचेनोमेंसर, गनस्लिंगर और इसी तरह। पौराणिक वर्ग, ब्लेड डांसर, स्टॉर्मलॉर्ड, स्टॉर्म सिंगर, हीरो, सनमास्टर, वॉर डांसर, ड्रैगन नाइट, इल्यूजन सॉसेरर, शैडो मास्टर, आर्मागेडन वॉरमास्टर, फ्रॉस्ट सॉसेरर, कैटाक्लिस्मिक सीव, बैटल मैराउडर, वॉरलॉक, सेज, लाइटनिंग मास्टर, फायर मास्टर, वाटर मास्टर, अर्थ मास्टर, विंड मास्टर और इसी तरह। डिंग, वर्तमान में होस्ट केवल एक वर्ग चुन सकता है। जब भी होस्ट किसी नए क्रम पर पहुंचता है तो होस्ट को मौजूदा वर्गों के अलावा एक नया वर्ग चुनने की अनुमति होगी। सिस्टम होस्ट को एक पौराणिक वर्ग चुनने की सलाह देता है। ड्रैगन होने के नाते केवल एक पौराणिक वर्ग ही वर्तमान होस्ट को लाभ पहुंचा सकता है। लगभग अंतहीन कक्षाओं की सूची को देखते हुए आदित्य लगभग बेहोश हो गया। वहां बहुत सारी कक्षाएं थीं। उसे ये भी नहीं पता कि उसे कौन सी कक्षा चुननी चाहिए। NoVALBN.com पर नए अध्याय देखें। पिछले आदित्य की यादों से इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक वर्ग होता है। जब कोई बच्चा 15 साल का हो जाता है तो उसे एक वर्ग चुनना होता है। प्रत्येक वर्ग अपने स्वयं के अनूठे कौशल और शक्तियों के साथ आता है। प्रत्येक वर्ग की अपनी अनूठी साधना पुस्तिका होती है। पौराणिक वर्गों की लगभग अंतहीन सूची को देखते हुए आदित्य ने महसूस किया कि कुछ वर्ग इस दुनिया के लोगों को ज्ञात नहीं थे। सूची में शामिल अधिकांश पौराणिक वर्ग या तो अत्यंत दुर्लभ थे या इस दुनिया के निवासियों को ज्ञात नहीं थे। चूंकि मेरे वंश ने मुझे पहले से ही अग्निशक्तियां दी हैं, भले ही मैं जादू प्रकार की कक्षाओं को चुनने के लिए ललचा रहा हूं, अभी के लिए मैं उस वर्ग के साथ जाऊंगा जो मुझे मेरे शारीरिक आंकड़ों के साथ लाभ देता है। मैं वॉर डांसर के साथ जाऊंगा। डिंग, मेजबान ने एक पौराणिक वर्ग चुना है। डिंग, सहन शक्ति 20 जोड़, मन 20 जोड़, स्वास्थ्य 20 जोड़, चपलता 20 जोड़, शक्ति 20 जोड़। डिंग, मेजबान को नया सहज कौशल हथियार महारत हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, नया निष्क्रिय कौशल साइलेंस माइंड प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग, माइथिकल क्लास वॉर डांसर से संबंधित अधिक कौशल या तो प्रशिक्षण के माध्यम से या स्तर बढ़ाकर हासिल किए जा सकते हैं। जब सारी घंटियां गायब हो गईं तो आदित्य को अब कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। पहले तो वह अपना सिर भी नहीं उठा पाता था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आदित्य इसे महसूस कर सकता था। यह नई तरह की ऊर्जा उसके खून के साथ बह रही थी। यह उसका मन था, उसका हृदय मन का भंडारण और उत्पादक था। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कई सालों से कुछ नहीं खाया है। आदित्य को लगा कि अब वह कुछ भी खा सकता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह जल्दी से बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया। पिछले आदित्य की याद से वह डाइनिंग हॉल में पहुंचा। मुझे रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मास्टर, आदित्य जल्दी से रसोई की ओर जाने ही वाला था कि उसे किसी की आवाज़ मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 2 अध्याय 2। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 2C2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर, कंसीलर क्या है? हमें उसे मेडिकल मेडिसिन डॉक्टर क्या चाहिए? इस दर पर वह कोमा में जा सकता है या इससे भी बदतर वह मर सकता है। वॉटसन सिंगर एक बूढ़ा आदमी था जो बटलर के रूप में काम कर रहा था। 60 साल की दिखने के बावजूद वह वास्तव में कुछ 100 साल बड़ी थी। उनके लंबे जीवन ने उन्हें कई महान राष्ट्रों, प्रतिभाओं और शक्तिशाली लोगों की आकांक्षाओं और पतन को देखने का मौका दिया है। वॉटसन के लंबे बाल और बाकी बचे थे। वह एक आम बटलर की तरह के कपड़े पहने हुए थे। वह वर्तमान में अपने महल का मुख्य बटलर था। ऐसा करने की कोई बर्बादी नहीं है। उस कमी को बस मर जाना चाहिए। वॉटसन के सामने घरेलू नौकरानी ने कोल्ड स्वर उत्तर दिया। उसका नाम जूलिया ऑनॉर था। जूलिया इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली कुलीन घरों में से एक की बेटी थी।
जूलिया आदित्य की मूर्ति में से एक थी, लेकिन वह हमेशा नौकरानी का वेश बनाए रखता था ताकि आदित्य को उसके बारे में कभी पता न चले और उसका असली चेहरा न पता चले। लेकिन मिस लेडी, अगर हम भगवान आदित्य को ठीक नहीं करते हैं तो उनकी मृत्यु का मतलब आपके जीवन का अंत होगा। कुलीन घराने के बटलर और नौकर के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक शक्तिशाली कुलीन घराने की राजकुमारी को नौकरानी के रूप में बताया गया कि उसे गुप्त रूप से बचाया गया था क्योंकि उसका जीवन उसके साथ हुआ था। मैं वॉटसन को बताता हूँ, मैं बस इससे तंग आ चुका हूँ। वह आदमी है, नहीं, वह आदमी कहलाने के लिए भी अच्छा नहीं है। उसे इस बात से कोई डर नहीं है कि हम जिएं या मर जाएं। अगर यह अनुबंध मुझे छोड़ता नहीं होता है तो मुझे कभी ऐसी जगह नहीं मिलती। महिला, मुझे लगता है। कदमों की बात सुनकर वॉटसन और जूलिया दोनों चुप हो गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वह भाग गया, जिसका पूरा शरीर ब्लैकआउट में चमक गया था, खाने की मांस पर आई और रसोई की ओर चोंच चली गई, तो एक क्षण के लिए वॉटसन और जूलिया दोनों ही अंदर तक स्थिर रह गए। तथ्यों को शायद ये पता नहीं था, लेकिन वॉटसन और जूलिया को पता था कि आदित्य नशे में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य कम से कम एक चरण में आएंगे। ओरिजिनल हॉल करीब 50 मीटर बड़ा था। हॉल के बीच में 10 मीटर लंबी और 2 मीटर की चौड़ाई एक बड़ी सी मास थी जिस पर कई कुर्सियां रखी गई थीं। एमिस पर बैठे जूलिया और वॉटसन दोनों ने आदित्य की तरफ देखा कि जो रेसिपी की तरफ गई थी उसके बारे में कुछ बुदबुदाया हुआ था। मास्टर, आदित्य ने चलते चलते रुककर ऐतिहासिक टेबल की तरफ देखा। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया था। पूरे महल में रोशनी नहीं थी। दोस्त की वजह से ही वह अंधेरे में चल रहा था। डाइनिंग टेबल पर रखी मोमबत्तियों की पीली रोशनी से आदित्य को अपने वफादार बटलर और नौकरानी वॉटसन और जूलिया के चेहरे आसानी से दिखाई देने लगे। जब आदित्य यहाँ आया था तब से वॉटसन और जूलिया दोनों ही उसकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जब इस महल के सभी बटलर और नौकरानियां चले गए तब भी जूलिया और वॉटसन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आदित्य ने रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, जूलिया क्या है? वॉटसन और जूलिया ने अतीत में उसके लिए जो कुछ किया था उसे याद करके आदित्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सामान्य साधकों के विपरीत जूलिया और वॉटसन दोनों ही अंधेरे के पार देख सकते थे। आदित्य के चेहरे पर शुद्ध मुस्कान देखकर वे दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले आदित्य हमेशा नशे में रहता था, इसलिए उसने कभी भी वॉटसन और जूलिया से ठीक से बात नहीं की थी। ये पहली बार था जब उन्होंने आदित्य को मुस्कुराते हुए देखा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि आदित्य के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी शुद्ध मुस्कान उसके चेहरे पर और भी आकर्षण जोड़ रही थी। यह आदित्य अपने शराबी संस्करण से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वर्तमान आदित्य बहुत आकर्षक और सुंदर लग रहा था। ड्रैगन होने के कारण आदित्य स्वाभाविक रूप से सुंदर था। नशे के बिना उसका चेहरा और भी आकर्षक था। आदित्य के लंबे गहरे नीले बाल थे जो उसकी पीठ तक पहुंचते थे। उसका जबड़ा तीखा था और चेहरा किसी दूसरे दुनिया जैसा सुंदर था। उसकी लंबाई 177 सेमी थी और वजन लगभग 85 किलो था। लगातार शराब पीने की वजह से उसका वजन बढ़ता जा रहा था। उसे क्या हुआ? अब तो ऐसा नहीं लगता कि वह नशे में है। उसके आसपास की आभा में अचानक ये क्या बदलाव आ गया है? क्या वह शायद बदल गया है? नहीं नहीं, उसके जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। मैं क्या सोच रही हूँ? जूलिया के मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। युवा मालिक, आप कब जागे? 100 साल के अनुभव वाले व्यक्ति होने के कारण वॉटसन ने अपनी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रखी। चूंकि जूलिया किसी और चीज़ के बारे में सोच रही थी, इसलिए वह वर्तमान आदित्य में आए बदलावों को नहीं देख पाई, लेकिन वॉटसन बदलावों को देख पाया। वॉटसन ने अभी आदित्य के भीतर आए बदलावों के बारे में बात न करने का फैसला किया। मैं अभी लगभग 30 मिनट पहले उठा हूँ। आदित्य की नज़र खाने की मेज़ पर पड़ी। मेज़ पर रखा खाना देखकर उसे लगा कि अब वह खुद को और नहीं रोक सकता। वॉटसन, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम दोनों के साथ शामिल हो जाऊं? आदित्य ने मेज पर परोसे गए व्यंजनों से अपनी नज़रें हटाए बिना पूछा। एक बार फिर वॉटसन और जूलिया दोनों ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जिस आदित्य को वे जानते थे वह कभी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएगा। भले ही आदित्य को उसके शाही परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन वह अपने महान शिष्टाचार को कभी नहीं भूला। आदित्य ने कभी किसी नौकर को अपने साथ रहने की अनुमति नहीं दी। महल में सभी को आदित्य के खाने के बाद खाने का आदेश दिया गया था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, युवा मास्टर। वॉटसन ने अपनी हैरानी को जाहिर न करने की कोशिश करते हुए तुरंत जवाब दिया। वह इतना विनम्र कब से हो गया? जूलिया ने एक बार फिर अपने आप से पूछा। बिना ज्यादा सोचे आदित्य डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया उसके दाहिनी ओर थी जबकि वॉटसन बाईं ओर। वॉटसन ने अपने मालिक की प्लेट में खाना परोसना शुरू कर दिया, जबकि जूलिया ने आदित्य की ओर देखना बंद नहीं किया, जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। जूलिया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? आदित्य ने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा। जूलिया लगातार आदित्य को घूर रही थी। नवीनतम कहानियां पढ़ें और novelbun.com। पूछते समय आदित्य ने जूलिया को देखने में भी कुछ सेकंड का समय लिया। जूलिया के लंबे बैंगनी बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसके बाल हमेशा 2 गंदे कमचोटी में बंधे होते थे और उसकी बैंगनी आंखों के ठीक ऊपर एक चौकोर फ्रिंज लटकता था। जूलिया का शरीर सुडौल था। उसकी छाती औसत से ऊपर थी। कोई मेकअप न करने के बावजूद जूलिया किसी भी औसत लड़की से ज्यादा खूबसूरत थी। इस शहर के कई मर्द आदित्य पर फिदा हैं।
जब भी पिछला आदित्य किसी बार में जाता था तो हमेशा कुछ मर्द होते थे जो चाहते थे कि आदित्य जूलिया को उन्हें बेच दे, लेकिन पिछला आदित्य हमेशा ऐसा करने से मना कर देता था। मास्टर, मैंने देखा कि आप पहले से अलग लग रहे हैं। जूलिया आदित्य की गहरी निगाहों को देखकर कुछ बोल नहीं पाए। जूलिया ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, यहाँ तक कि जूलिया को भी इस बात का पता नहीं था। मैं किसी तरह ड्रैगन ब्लडलाइन को जगाने में कामयाब रहा। मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने ड्रैगन ब्लडलाइन को जगा दिया है। ये सच है, क्या कहो? जूलिया और वॉटसन दोनों ने अपने कांटे मेज पर गिरा दिए क्योंकि उनके पूरे शरीर सदमे में जम गए। उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना आदित्य ने खाना शुरू कर दिया। मानो वह जितना अधिक समय बर्बाद कर रहा था, उसका पेट उतनी ही अधिक भूखा हो रहा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1 मिनट बीतने के बाद जूलिया और वॉटसन दोनों ही सदमे से उबर गए। आदित्य को शांति से खाते हुए देखकर जूलिया को समझ नहीं आया कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं, हालांकि उसने उसके शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। पहले आदित्य के शरीर में कोई मन नहीं उमड़ रहा था, लेकिन अब उसके शरीर में ज्यादा मन नहीं था। मास्टर, क्या ये सच है? वॉटसन ने पूछा। आदित्य को वॉटसन की आवाज़ उत्साह से कांपती हुई सुनाई दे रही थी। गल्प। रोटी का टुकड़ा निगलते हुए आदित्य ने सिर हिलाया। आज जब मैं उठा तो कुछ अजीब हुआ। उसके बाद मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर बदल गया है। मास्टर, आप किस वंश को जगाने में सफल रहे? आदित्य के शाही परिवार के वंश में कई तरह के स्वर्गीय ड्रैगन के वंश शामिल हैं, इसलिए यह पूरी तरह से यादृच्छिक था कि कोई किस वंश को जगाएगा। साधना की दुनिया में किसी व्यक्ति की शक्ति निर्धारित करने में वंश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्रैगन के लिए अपने वंश को जगाने का मतलब है कि वे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बाध्य हैं। मेरा वंश इन्फिनो ब्लेज ड्रैगन है। युवा मास्टर, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं कि यह इन्फिनो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन है? आदित्य ने खाते समय सामान्य रूप से सिर हिलाया। तुम दोनों इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हो? क्या इन्फिनो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन इतनी शक्तिशाली है या क्या? आदित्य को ड्रैगन ब्लडलाइन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। चूंकि वह कभी भी अपनी ब्लडलाइन को जगाने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने उनके बारे में अध्ययन करना बंद कर दिया। जूलिया और वॉटसन ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। यह उनका आदित्य था, इसमें कोई संदेह नहीं था। पहले तो वॉटसन को संदेह हुआ कि यह आदित्य नकली है, लेकिन उसके बेपरवाह और निश्चिंत रवैये को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह आदित्य उनका स्वामी था। मास्टर, शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन इन्फिनो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन बहुत दुर्लभ है। हालांकि यह ब्लडलाइन शाही परिवार की ब्लडलाइन से तुलना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। हजारों सालों में युवा मास्टर इन्फिनो ड्रैगन ब्लडलाइन को जगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। वैसे वॉटसन, मैं ये बात काफ़ी समय से पूछना चाह रहा था, लेकिन हमारे महल के हल्के काई का क्या हुआ? इस दुनिया में हल्के काई एक खास किस्म की काई होती है जो अंधेरे में चमकती है। आमतौर पर इन काई का इस्तेमाल घरों और सड़कों को रोशन करने के लिए किया जाता है। इस दुनिया में हर कोई इन काई को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये थोड़ी महंगी और दुर्लभ होती हैं। मास्टर, क्या आपको याद नहीं है, 1 सप्ताह पहले आपने शराब खरीदने के लिए सारी हल्की काई बेच दी थी? न जाने क्यों आदित्य को लगा कि जूलिया ने ये शब्द कहकर उसका मजाक उड़ाया था। सांस। आदित्य ने अपना सिर माथे पर रखा और आह भरी। पिछला मैं कितना गिर गया था कि इस महल की काई भी बेच दी। कोई आश्चर्य नहीं कि महल में सब कुछ इतना अंधकार में था। ऐसा लगता है कि शराब पीने के कारण सालों से खजाना खाली हो गया है। मुझे संदेह है कि वाटसन और जूलिया के वेतन का भुगतान करने के लिए भी कोई पैसा बचा है। पिछले आदित्य ने शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए बहुत सी चीज़ें बेची थीं। शराब के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए उसने महल के सभी पहरेदारों और नौकरानियों को भी निकाल दिया था। आदित्य जो खाना खा रहा था वह भी निम्न वर्ग के परिवारों के लिए था। खाना भी वॉटसन के पैसे से खरीदा गया था। ऐसा लगता है कि मुझे बजट रिपोर्ट देखनी होगी और कम से कम इतना पैसा जुटाना होगा कि मैं अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी कर सकूं। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? वॉटसन ने चिंतित होकर पूछा। मैं कैसे ठीक रह सकता हूं वाटसन? इस दर पर हम सड़कों पर बिक जाएंगे। मुझे कर्ज चुकाने और अपनी भविष्य की योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त धन जुटाना होगा। अपने दादा के अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में जो एक देश के प्रधानमंत्री थे, आदित्य को राज्य पर शासन करने के बारे में सब कुछ पता था। इस मन में आदित्य ने पहले से ही अपने छोटे से राज्य की स्थितियों को सुधारने के बारे में कुछ विचार रखे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होगी। युवा मास्टर, क्या आपके पास फिर से शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं? वाटसन ने गलती से मान लिया कि आदित्य शराब के लिए पैसे चाहता है। वाटसन का सवाल सुनकर आदित्य को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसकी वजह से उसके वफादार बटलर और नौकरानी को परेशानी उठानी पड़ रही थी। नहीं, अब से मैं कभी नहीं पीऊंगा। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जब हम खाना खा चुके तो वाटसन मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में आ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य अचानक इतना बदला हुआ क्यों लग रहा था। जूलिया और वाटसन दोनों ने खाना खाना जारी रखा। वैसे क्या कुलीनों ने अभी तक अपना कर चुकाया है? हालांकि यह राज्य दुनिया के सबसे छोटे राज्यों में से एक था, फिर भी आदित्य के अधीन 2 कुलीन काम करते थे। वाटसन ने खाना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर एक अजीब भरी मुस्कान उभर आई। युवा मास्टर, बात यह है कि हाल के वर्षों में दोनों रईसों ने एक भी कर देना बंद कर दिया है। यह अफवाह है कि वे दोनों पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मास्टर ने अपने शासन से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई है, रह रहे हैं।
अब तक हमने कम से कम सैकड़ों हत्यारों को मारा है। हाल ही में हत्यारों की संख्या में केवल वृद्धि हुई है। मैं समझ गया। आदित्य के चेहरे पर एक हड्डियां जमा देने वाली मुस्कान उभरी। किसी तरह से उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही थी, इसलिए उन्हें बाहर निकालने की कोई बर्बादी नहीं थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 3 अध्याय 3 गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 3C3 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस संसार में साधना कई क्रमों में विभाजित है, 0 क्रम से लेकर 9वें क्रम तक। इस दुनिया में हर किसी को साधना करने की शक्ति नहीं मिलती है। आदित्य भी ऐसा ही था, लेकिन अब अपने वंश के देवता के साथ आदित्य साधना कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग साधना कर सकते हैं उनमें से हर किसी में दूसरे क्रम तक पहुँचने की प्रतिभा नहीं होती। इसलिए लगभग 60% से 70% साधक हमेशा पहले क्रम पर ही अटके रहते हैं। दुनिया की लगभग 65% आबादी में खेती करने की क्षमता नहीं है। हालांकि हजारों सालों के शोध और विकास के बाद इस दुनिया के लोगों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसमें खेती करने की क्षमता न रखने वाले लोग भी रणनीतिक हो सकते हैं। साधना पथ को 2 भागों में बांट दिया गया है, क्रियात्मक साधना और आंतरिक साधना। जो लोग साधना नहीं कर सकते वे लुभावनी साधना का प्रयोग करते हैं, जिसमें शरीर को मन से मजबूत बनाना शामिल होता है, जबकि आंतरिक आध्यात्मिक साधना में व्यक्ति मन का उपयोग करके तात्विक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। एक निश्चित स्थिरांक तक के बाद किसी व्यक्ति विशेष का उपयोग किया जा सकता है। या तत्व का उपयोग करने का दूसरा तरीका एक प्रकार की रक्त रेखा है, जैसे कि आदित्य के पास अब इन्फिनोब्लेज ड्रैगन रक्त रेखा है। 5 प्राथमिक तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और बिजली हैं। 5 प्राथमिक अंगों के अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास मुख्य रूप से उनकी रक्त रेखा के कारण या उनके साथ पैदा होने वाले दुर्लभ तत्व होते हैं। साधना की दुनिया में केवल वे लोग ही सबसे अधिक लाभ उठाते हैं जो अपने वंश को जागृत करने के लिए भाग्यशाली होते हैं। वंश को जागृति करने से सैकड़ों लाभ मिलते हैं। ये शक्ति बढ़ा सकती है, साधना की गति बढ़ा सकती है, साधक की गति बढ़ा सकती है, उपयोगकर्ताओं को कुछ दुर्लभ तात्विक शक्तियां दे सकती है, और भी बहुत कुछ। हालांकि आदित्य ने कभी खेती नहीं की थी और उसे अभी भी 0 क्रम माना जाता था, लेकिन जब उसने सिस्टम की मदद से अपने वंश को जागृत किया तो उसके आंकड़ों में भारी वृद्धि हुई। युवा मालिक, हमारे पास लगभग 100 सैनिक और एक अन्य गार्ड हैं। बाकी 100 सैनिकों ने सेना छोड़ दी क्योंकि हमें समय पर वेतन नहीं मिला। वॉटसन की बातें सुनकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में कोई अदृश्य तीर लग गया हो। नए और पुराने आदित्य की यादें एक हो गईं, इसलिए दोनों मूल रूप से एक ही व्यक्ति बन गए। वर्तमान में आदित्य को अपने पिछले स्व की यादें हैं। ये पता चला है कि शहर में सभी के दुख का कारण यही है, उसे इस बात का बहुत पता चला। अगर रईसों ने अपने करों का भुगतान समय पर किया तो मुझे लगता है कि हमारी वर्तमान स्थिति बहुत बेहतर है। पिछले आदित्य ने सभी वित्तीय कार्य वाटसन के अभिलेखों पर नीचे छोड़ दिया था। ये चमत्कार है कि यह महल अभी भी खड़ा था, जबकि महल के निर्माण के लिए बहुत अधिक ऋण लिया गया था। इस दुनिया में 100 सोने के सिक्के की कीमत 1 सोने के बराबर थी, जबकि 100 सोने के सिक्के की कीमत 1 शाही सोने के बराबर थी। वर्तमान में आदित्य के नाम पर भी कर्ज लिया गया था, उन्हें गिनते हुए 50 शाही सोने के सिक्के चुकाए गए थे। आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक महीने का खर्च पूरा करने के लिए एक सोना सोसाइटी से अधिक होता है। खैर ही आदित्य ने अपनी कुछ जमीन पर चढ़ने का निर्णय लिया, फिर भी उसके पास चुकाए गए कर्ज के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। साथ ही ये देखते हुए कि उसका क्षेत्र कितना छोटा था, उसका छोटा सा क्षेत्र उसके लिए एक विकल्प था। मालिक, सिर्फ रईसों ने ही नहीं बल्कि इस शहर में अपना बिजनेस चलाने वाले लोगों ने भी कर बंद कर दिया है। हाँ, आदित्य सत्या में अपने प्रेमी पर हाथ मारना से खुद को नहीं रोक सका। स्थिति कितनी खराब थी। इस भूमि के राजा के रूप में आदित्य को किसी से डर नहीं था। यहाँ तक कि छोटे नोएडा के मालिक भी अपने करों का भुगतान न करने की गुप्त बातें रखते थे। इस समय मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर किसी और इस भूमि पर शासन करना शुरू कर दिया जाए। उद्धरण। आदित्य ने नीचे दिए गए सारे कागजात और वॉटसन की पसंद से देखा। वाटसन के प्रोटोटाइप गिरद के आहामंडल से यह स्पष्ट था कि उनके बटलर दूसरे डेरे का शरीर साधक थे। वॉटसन, इस शहर का सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है? ये नॉलर परिवार है। कुछ साल पहले उनके परिवार के पास 2 अवशेष थे, लेकिन अब उनके पास के शहर में 19 अवशेष हैं। नॉलर परिवार एज्योर के कुल व्यवसाय पर 80% नियंत्रण रखता है। कितने समय तक उनकी कर अदा नहीं हुई? 24 महीने। असल में ये 25 महीने नहीं हैं। वॉटसन, तुमने क्या कहा हो? हमें इस नॉलर परिवार से क्या मिलना चाहिए? आदित्य ने कोल्ड स्वर में पूछा। खुद एक ड्रैगन होने के कारण आदित्य के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। यदि कोई उसका अपमान करता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मैं अपने युवा स्वामी का स्वागत करूंगा। आदित्य ने देखा कि वाटसन भी हाथ धोने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, तो हम चलेंगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। आदित्य के कमरे से रुकी वाटसन की असली मालकिन जूलिया की सारी बातें बताई गईं जो आदित्य के कमरे में से एक थी। इस बीच आदित्य सोना नहीं गया। आदित्य ने अपनी आंखें और कौशल जांच के लिए कुछ समय लिया। डॉट अंडरस्कोर नाम आदित्य बनित, अंडरस्कोर जाति ड्रैगन,
अंडरस्कोर ब्लेड लाइन, इन्फिनो ब्लेज ड्रैगन ब्लेड लाइन, अंडरस्कोर वर्तमान वर्ग, युद्ध नर्तक, अंडरस्कोर वर्तमान कक्षा स्तर 01, अंडरस्कोर सहज कौशल, सबसे शुरुआती और उपयुक्त, समुद्री जहाज, हथियार साझेदार, अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, मनुमान, अंडरस्कोर शक्ति 70, अंडरस्कोर गति 70, अंडरस्कोर शक्ति -70, अंडरस्कोर स्वास्थ्य 70, अंडरस्कोर मन 70, अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 0. तत्काल सीखना और अनुकूलन कौशल उपयोगकर्ता के मस्तिष्क को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता सीखने और अनुकूलन के मामले में कौशल बन जाता है। कौशल मस्तिष्क को 25 गुना तक बढ़ाएं। फायरी ब्लेज, ये कौशल उपयोगकर्ता को आग पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है। हर बार जब उपयोगकर्ता इस कौशल को सक्रिय करता है तो यह प्रति सेकंड 2 जूल मेरा उपभोग करना है। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, विस्फोट तरंग, जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता लावा को नियंत्रित कर सकता है। जब भी यह कौशल सक्रिय होता है तो यह प्रति सेकंड 5 जूल मन का उपभोक्ता होता है। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। पिघला हुआ बोल्ट, इस कौशल का उपयोग करके कोई भी लावे बोल्ट फायर कर सकता है। हर बार जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो यह प्रति सेकंड 0.5 जूल मैना की आवासीय सुविधा है। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। हथियार सट्टेबाज, ये कौशल उपयोगकर्ता को किसी भी हथियार पर ज्ञान और हथियार डालता है। हथियार किसी भी हथियार की शक्ति को 10% तक बढ़ा दिया गया है। साइलेंस माइंड, एक विशेष प्रकार का कौशल जो उपयोगकर्ता को युद्ध के मैदान में अपने दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। लड़ाई के दौरान नौकरियां हर समय रुकीं। योजक चिन्ह, क्या तुमने मंत्र का प्रयोग किया? जूलिया ने चांद की ओर देखते हुए पूछा। उनके पीछे की टिप्पणी वॉटसन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। इस उपकरण के उपयोग से यह पता लगाया जा सकता है कि क्या वास्तव में युवा स्वामी पर किसी मन नियंत्रण जादू का प्रभाव है। हमारे परिणाम इसके विपरीत हैं। कोई भी युवा स्वामी पर नियंत्रण नहीं कर रहा है। वाटसन, आज आदित्य के साथ बातचीत के बाद क्या लगता है कि वह बदल गया है? जूलिया ने कई बार अपनी किस्मत कोसा किया। एक ऐसे आदमी से शादी करना जो खेती भी नहीं करता, और इससे भी बुरी बात यह है कि उसे शराब की लत लग गई थी। अगर आदित्य का विनाश हो सकता है तो यह सबसे अच्छा होगा। वॉटसन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह चुप रह रही है, जिससे पता चलता है कि वह गहराई से सोच रही थी। करीब 5 मिनट की बातचीत के बाद वॉटसन ने आखिरकार जवाब दिया। आज की हमारी बातचीत के बाद यह स्पष्ट था कि युवा स्वामी इस राज्य की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। जब मैंने उन्हें कुलीनों के अवशेषों के बारे में बताया तो वे वास्तव में क्रोधित हो गए। मुझे विश्वास है कि युवा स्वामी बदल गए हैं। इस बदलाव से सौभाग्य आएगा या नहीं, इस बारे में मैं भी निश्चित नहीं हूं। मैं समझ गया। आज तक नो VAINS ओप से अपडेट किया गया। वॉटसन, हम उस पर नज़र रखते हैं। जब भी उसे मदद की ज़रूरत होती है तो तुम अपनी शक्ति का उपयोग करके उसकी मदद करना चाहते हो। मैं नवीनतम हूँ, सारा। लेकिन सारा, तुम कब तक अपनी पहचान की योजना बना रही हो? वॉटसन को लगा कि अब जब युवा मास्टर एक बेहतर व्यक्तित्व में बदलाव के संकेत दे रहे हैं तो बेहतर होगा कि यूनिवर्सिटी की पहचान कर दी जाए। अभी मैं उसे देखता हूँ, बस इसलिए कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी आदित्य से करने का फैसला किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं। अगले दिन, योजक चिन्ह, आदित्य, जूलिया और वॉटसन ने साथ में किया रोमांस। खाने के बाद आदित्य ने स्नान किया। पूरा महल खाली था। वहाँ सिर्फ जूलिया, वॉटसन और आदित्य थे। महल में मिले आदित्य ने देखा कि महल के कुछ टुकड़े बने हुए थे या तोड़ने वाले थे। महल बहुत पुराना था और उसे हड़पने की बर्बादी थी। क्या आप तैयार हैं युवा गुरु? वॉटसन ने पूछा। वर्तमान में, वॉटसन ने साधारण कपड़े पहने थे जिससे वह एक आम आदमी की तरह दिख रही थी। यह आदित्य ही था जिसने वॉटसन को अपनी असली पहचान और भेष बदलने के लिए कहा था। चतुर्थ, आदित्य किसी को भी अपने हाल ही में जागे वंश के बारे में बताना नहीं चाहता था। इसलिए आज आदित्य और वॉटसन अलग अलग पहचान का उपयोग कर रहे थे। अंकल जैक, मुझे इसहाक कहो। हम राजा कर वसूलने के लिए पहरेदार द्वारा भेजे गए हैं। वॉटसन ने अजीब भाव से सिर हिलाया। वॉटसन को किसी ऐसे व्यक्ति ने बांसुरी में सहजता नहीं दिखाई थी जिसे वह वर्षों से यंग मास्टर कह रहे थे। युवा मालिक, कोई विशेष कारण है कि तुमने अपनी पहचान छिपाई? लाइफ टाइम, वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा। वॉटसन, अगर मैं रईसों को चौंकाना चाहता हूं तो मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बताऊंगा। उनके लिए मैं अभी भी शराब का आदी हूं। अगर मैं उन्हें अपने कदम के बारे में बता दूं तो वे डर जाएंगे और शायद सबसे बुरा काम करेंगे, यानी इस राज्य की सारी लिस्ट लेकर दूसरे राज्य में भाग जाएंगे। मैं समझ गया, युवा स्वामी। सिरकुल में रहने वाले आदित्य को एक बार फिर पता चला कि इस शहर की हालत कितनी खराब है। ये शहर इस राज्य की राजधानी होने वाला था, लेकिन इस शहर का अस्तित्व एक गांव से भी बदतर था। सड़क ठीक से नहीं बनी, खुले में बेचा जाता था। जंगली कुत्ते और बिल्लियां हर जगह घूम रहे थे। सड़कों के किनारे भिखारी लेटे हुए थे। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 4 अध्याय 4। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम
4C4 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दस्तक दस्तक, सुबह सुबह हमें कौन परेशान कर रहा है? एक बूढ़े आदमी की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वॉटसन और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। खांसी। गला साफ करने के बाद आदित्य ने पूरी कोशिश की कि उसके स्वर में गुस्सा न दिखे। सर, हम आपका सामान लेकर पड़ोसी शहर से आए हैं। तुम लोग जल्दी आ गए। रुको, मैं 1 सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा। वॉटसन अवाक रह गया। वह काम पर जाने के लिए इस तरह का सस्ता झूठ नहीं बोल रहा था। क्लिक करें। लोहे से बने दरवाजे को खोलते ही आदित्य के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो वॉटसन से छोटा होने के बावजूद उससे बड़ा लग रहा था। बूढ़ा आदमी एक लकड़ी की छड़ी से अपने शरीर को सहारा दे रहा था। वह महंगा दिखने वाला किमोनो पहने हुए लग रहा था। उसने गले में सोने की मोटी चेन और बाएं हाथ में सोने का कंगन पहना हुआ था। तुम कौन हो? मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी जो नॉलर परिवार का मुखिया भी था आदित्य और वॉटसन के चेहरों को देखते हुए बोला। न तो आदित्य और न ही वॉटसन ने कुछ कहा। आदित्य पहले से ही नॉलर परिवार पर गुस्सा था, जबकि वॉटसन इस बूढ़े आदमी के रवैये को देखकर नाराज हो रहा था। चाहे उसकी महिला आदित्य को पसंद करती हो या नहीं, क्योंकि आदित्य अनुबंध के अनुसार लेडी जूलिया का पति था, वॉटसन हमेशा आदित्य की सेवा ऐसे करता था जैसे वह अपने सच्चे मालिक की सेवा कर रहा हो। किसी को अपने मालिक का अनादर करते देख वॉटसन अपने उबाल के बिंदु पर पहुंच जाता था। हमारे प्रभु ने हमें यहाँ आपके लिए 25 महीने का कर चुकाने के लिए भेजा है। आदित्य की बातें सुनकर उनकी अपेक्षा के विपरीत सैम नाम का बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। अपडेट के लिए novelbin.com पर जाएं। हा, तुम्हारा मतलब है वह कूड़ा जो हर दिन शराब पीता है? वॉटसन ने ये शब्द सुनकर भौहें सिकोड़ लीं, जबकि आदित्य आखिरकार अपनी आंखों से ये सब देख सकता था। नॉलर परिवार जैसा छोटा व्यापारी भी आदित्य से नहीं डरता था, तो रईस उसकी बात क्यों मानते? तुम्हें पता है, मैं उसके महल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था। मैंने जो भाड़े के सैनिक रखे हैं उनके साथ उस कूड़े के महल पर कब्जा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम दोनों को मेरे लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगा। क्यों तुम? वॉटसन सैम पर हमला करने वाला था, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर उसे रोक दिया। सर, मुझे आपके प्रस्ताव में वाकई दिलचस्पी है। क्यों न हम इस बारे में उस गली में और बात करें? चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए आदित्य और सैम दोनों सुनसान गली में चले गए। बंद करो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मेरे बाल नहीं, मेरी पैंट नहीं, रुको। कुछ ही देर बाद चीख पुकार की आवाज़ से आस पड़ोस के सभी लोग जाग गए। अगले 5 मिनट तक चीख पुकार जारी रही। आसपास के सभी लोगों ने अपनी खिड़कियां खोल लीं और बहुत परेशान दिखे। अरे, इतनी सुबह सुबह क्या हो रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कोई ये चीखने की आवाज़ बंद करो। मेरी किस्मत खराब है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वॉटसन ने देखा कि लोग कितने गुस्से में थे, इसलिए वह थोड़ा चिंतित हो गया। चीखने की आवाज़ों ने नॉलर परिवार के 2 बेटों को भी परेशान कर दिया। कौन कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? कौन कमीना मेरी नींद खराब करने की हिम्मत करेगा? नॉलर परिवार के दोनों बेटे गुस्से से भरे चेहरे के साथ घर से बाहर निकले। नॉलर परिवार के दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही महंगे किमोनो और सोने की अंगूठियां और चेन पहने हुए थे। 1 मिनट बाद चीखने की आवाज़ें अंततः बंद हो गईं। अरे, आप कौन हैं? नॉलर परिवार के सबसे बड़े बेटे स्पेंसर ने वॉटसन से पूछा जब उसने उनके घर के सामने एक अजनबी को खड़ा देखा। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसे तुम दोनों ने कुतिया कहा था। जैसे ही वॉटसन के शब्द समाप्त हुए, सड़े हुए आम की तरह सैम अपने दोनों बेटों के सामने गिर पड़ा। टकराना, खांसी। जब धूल जम गई तो स्पेंसर और रॉबर्ट दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आदमी पड़ा है जिसने सिर्फ सफ़ेद गंदे अंडरवियर पहने हुए थे। बूढ़े आदमी का सिर खून की बूंदों से ढका हुआ था, उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और उसकी दोनों आंखों के सामने बड़े बड़े काले घेरे थे, लगभग पांडा की तरह। उसके हाथों और कंधों पर चोट के निशान थे। बूढ़े आदमी के कपड़े फटे हुए थे। ये सिर्फ आदित्य की दया थी कि उसने बूढ़े आदमी को उसके गंदे अंडरवियर के साथ जाने दिया। आदित्य ने सैम को पीट कर ऐसा कर दिया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। कौन अजीब जानवर है? मुझे इस जानवर से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मुझे कोई अज्ञात बीमारी लग सकती है। नॉलर परिवार का सबसे छोटा बेटा रॉबर्ट अपने चेहरे पर घृणा भरी नजर लिए पीछे हट गया। वह एक बंदर की तरह दिखता है जिसके बाल हटा दिए गए हों। हा। सैम के अपने 2 बेटों द्वारा अपने पिता को पैसा और अजीब जानवर कहने की बात सुनकर आदित्य लगभग गिर पड़ा। यहाँ तक कि वॉटसन भी अपना शांत चेहरा बनाए रखने के लिए मास्क पहने हुए था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, जो उसकी हंसी को रोकने के संघर्ष को दर्शा रहा था। तुम मूर्खों, ध्यान से देखो, वह कुतिया तुम्हारा बाप है। स्पेंसर और रॉबर्ट दोनों ने भ्रमित नजरों से देखा और फिर उस बूढ़े आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा जिसे पीट कर एक अपरिचित आकार में बदल दिया गया था। हालांकि सैम का चेहरा बदल गया था, लेकिन करीब से देखने के बाद रॉबर्ट और स्पेंसर दोनों को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी कौन था। पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, कृपया अपनी आंखें खोलिए। रॉबर्ट और स्पेंसर दोनों ने घुटनों के बल बैठकर अपने पिता की हालत देखी। गार्ड्स, रॉबर्ट की गुस्से भरी चीख सुनकर सभी भाड़े के सैनिक अपनी हवेली से बाहर आ गए। 10 सेकंड के अंदर 20 भाड़े के सैनिकों ने वॉटसन और आदित्य को घेर लिया। स्पेंसर ने आदित्य की ओर ठंडे मन से देखा। उसे मत मारो, मैं भीड़ के सामने इस आदमी को खुद यातना दूंगा।
मैं आज की शर्म को उसके खून से धो दूंगा। सभी भाड़े के सैनिकों ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे। 20 भाड़े के सैनिकों से घिरे होने के बावजूद वॉटसन और आदित्य दोनों ने कोई परेशानी नहीं दिखाई। इसहाक, क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? नहीं दादाजी, आप शांत रहें, मैं इन कीड़ों से निपट लूंगा। आभा से यह स्पष्ट था कि भाड़े के सैनिकों की ताकत प्रथम श्रेणी से अधिक नहीं थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें कमाकने की? सभी लोग हमला करें। आदित्य को उम्मीद थी कि वह किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ेगा, लेकिन यहाँ वह कुछ निम्न स्तर के भाड़े के सैनिकों से लड़ने में फंस गया। जो भी हो, मेरे लिए मुफ्त अनुभव अंक। स्वूश। वॉटसन, स्पेंसर, रॉबर्ट और सैम जो अभी अभी होश में आए थे, सभी ने पाया कि आदित्य अपनी जगह से गायब हो गया है। जब आदित्य चलता है तो उसके आसपास की तेज रफ्तार भी चलती हुई नजर आती है। उसकी तेजी देखकर सभी चौंक गए। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। तलवार हाथ में थामे आदित्य ने भाड़े के सैनिकों से कहीं ज्यादा तेजी से चलना शुरू किया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके सिर धड़ से अलग हो गए। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग। होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग। होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। क्या हो रहा है? एक एक करके सभी 19 भाड़े के सैनिकों के सिर जमीन पर गिर गए। सिर्फ भाड़े के सैनिकों का नेता ही जिंदा बचा था, लेकिन अपने मातहतों की लाशें देखकर उसकी रूह कांप उठी। मैंने उन्हें बस एक त्वरित मौत दे दी। आदित्य नेता के पीछे से ऐसे प्रकट हुआ जैसे कोई भूत हवा से प्रकट हुआ हो। जब नेता ने मुड़कर देखा तो उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। आदित्य ने नेता का सिर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। प्लीज प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। नेता ने आदित्य की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। आदित्य ने भाड़े के सैनिक के नेता की परवाह किए बिना पिता और 2 बेटों की तिकड़ी को देखा। आप लोग पिछले 25 महीनों से कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या आपके नौलोर परिवार ने वास्तव में सोचा था कि हमारे स्वामी इस बारे में भूल गए हैं? चूंकि आज हमारे स्वामी ने हमें यहाँ आने का आदेश दिया है, इसलिए मुझे ब्याज के साथ कर भी मिलेगा। उग्रज्वाला, सैम, स्पेंसर और रॉबर्ट, सभी नौलोर परिवार के सदस्यों की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उनके पूरे शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लाल ज्वाला उनके नेता को घेर रही थी और उसे जिंदा जला रही थी। नेता की चीख हर किसी की रूह कांपने के लिए काफी थी। जब आग की लपटें उसके शरीर को जलाने लगी तो उसने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया। सैकड़ों सालों के अनुभव वाले वॉटसन को भी यकीन नहीं हुआ कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। इस समय सभी लोग डरे हुए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजा द्वारा भेजा गया आदमी उनसे कर वसूलने के लिए इतनी दूर जाएगा। यह पागलपन भरी घटना जल्द ही पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। 1 मिनट तक जलने के बाद आदित्य ने नेता के शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कचरा फेंका जा रहा हो। उसके बाद आदित्य ठंडे दिमाग से नोर्लर परिवार के पास पहुंचा और उनके सामने झुक गया। तुम लोगों ने 25 महीनों तक टैक्स नहीं चुकाया। क्या नोर्लर परिवार ने वाकई सोचा था कि राजा तुम लोगों को इस बड़े अपराध के लिए छोड़ देगा? जब मैंने टैक्स मांगा तो तुमने मेरा और मेरे राजा का अपमान किया। तुम तो राजा के दाहिने हाथ के आदमी पर भाड़े के सैनिकों के साथ हमला करने तक चले गए। अब तुम्हें क्या लगता है कि राजा तुम तीनों को क्या सजा देगा? उन राक्षसी आंखों को देखते हुए जो लाल गर्म लौ को दर्शाती हैं जिसने उनकी आंखों के सामने किसी को जिंदा जला दिया, नौलर परिवार के लोग कांपना बंद नहीं कर सके। कृपया कृपया सर, जो भी चाहिए ले लीजिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। कृपया मेरे स्वामी। सैम आखिरकार एक आम आदमी था। इस तरह का दृश्य उसके लिए बहुत क्रूर था। वह और उसके बेटे मौत से डरते थे। ये देखने के बाद कि आदित्य ने उनके सामने सभी को कितनी बेरहमी से मार डाला, सैम और उसके बेटों में अब और विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। डर ने उनके दिलों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। सैम की बातें सुनकर आदित्य मन ही मन मुस्कुराया। आदित्य ने पहले ही अपनी सफलता प्राप्त कर ली थी। 25 महीनों तक कर न चुकाने, राजा का अपमान करने और राजा के दाहिने हाथ पर भाड़े के सैनिकों के साथ हमला करने की हिम्मत करने के लिए नौलर परिवार को सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा ताकि इस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को सबक मिले। इसके अलावा नौलर परिवार से संबंधित सभी व्यवसाय, धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आदित्य की बातें सुनकर सैम का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अगर उसने टैक्स चुकाया होता तो उसे और उसके परिवार को कुछ नहीं होता। आदित्य की घोषणा से हर व्यापारी और दुकान मालिक डर गया। खबर पूरे शहर में फैल गई। वे सभी व्यापारी जो सालों से अपना टैक्स नहीं भर रहे थे, वे ब्याज सहित सारा टैक्स भरने के लिए दौड़ पड़े। नौलर परिवार के साथ जो हुआ उसने शहर के हर छोटे बड़े व्यापारी को डरा दिया था। कई लोगों ने इस शहर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन सौभाग्य से यहाँ आने से पहले ही आदित्य ने वाटसन को आदेश दे दिया था कि वह 100 सैनिकों की रक्षा करने का आदेश दे और किसी भी व्यापारी को शहर से भागने न दे। 2 घंटे बाद जनता के सामने नोर्लर और उसके बेटे को मार दिया गया। इस पूरी घटना ने इस शहर के लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। अज्योर शहर का पिछला राजा भी इतना क्रूर नहीं था कि किसी को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दे सके।
आज की घटना के बाद हर किसी के दिल में डर बैठ जाएगा। लोग, व्यापारी, दुकानदार, हर कोई डर में जिएगा। यही डर उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए प्रेरित करेगा। तुमने सुना, अजूर शहर के सबसे बड़े व्यापारी घराने को हमारे नए राजा ने सार्वजनिक रूप से मार डाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, शराब का आदी व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है। ये सच है, मैंने अभी अभी सार्वजनिक रूप से फांसी की सज़ा देखी है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम सारे कर ब्याज सहित चुकाओ, नहीं तो कौन जाने राजा का दाहिना हाथ कब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। हाँ, मुझे लगता है, मैंने सुना है कि सिटी गेट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक घर की छत पर खड़े होकर वॉटसन और आदित्य ने जनता की प्रतिक्रिया देखी। युवा मालिक, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अन्य बार के विपरीत इस बार वॉटसन की आंखों में आदित्य के लिए प्रशंसा और सम्मान था। जारी रखें, आपने जानबूझकर भाड़े के सैनिकों को क्रूर मौत दी और नॉलर परिवार को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया। आपने ये सब किसी कारण से किया है ना? चूंकि आप ये पूछ रहे हैं तो आपको पहले से ही इसका उत्तर पता होना चाहिए। आदित्य ने रहस्यमय मुस्कान के साथ वाटसन की ओर देखा। तुम लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाहते थे। तुम्हें पता था कि तुम लोगों के बीच राजा के तौर पर अपनी इज्जत खो चुके हो, इसलिए क्रूर मौत देकर तुमने लोगों के दिलों में डर और दहशत पैदा कर दी। तुमने नॉलर के परिवार की मौत के जरिए दूसरे दुकानदारों और व्यापारियों को अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भरने का संदेश भी दिया। ये तुम्हारी तरफ से पूरी तरह से एक शानदार कदम था। आदित्य मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी राजा को अपने राज्य से वायरस को खत्म करने के लिए अंधेरे की तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने सभी को एक संदेश देने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल किया। ये संदेश केवल लोगों के लिए ही नहीं बल्कि शहर में छिपे अपराधियों और ठगों के लिए भी था। योजक चिन्ह, यदि आपको यह अध्याय पसंद आया है तो इस उपन्यास को पावर स्टोन से समर्थन दें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। घर का निर्माण सस्ता था। कुछ मिट्टी के घर ऐसे दिखते थे जैसे वे किसी भी पल गिर जाएंगे। अमीर आदिवासियों के लिए माल ढोने वाले दास थे। शराबी आदमी चलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहर में 10 मिनट तक घूमने और देखने के बाद एक सामान्य व्यक्ति यह भी बता सकता है कि उसके शहर में कोई योजना नहीं थी। पिछले राजा को इस शहर की स्वच्छता और साफ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 5 अध्याय 5। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 5C5। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शाम को होवेल था। दक्षिण से हल्की हवा के झोंके से आकाश की किरणें लाल हो गई थीं। एल्कोहल में, जो अब खाली मैदान बन गया था, एडिथ रिपोर्ट पढ़ रही थी। उसी में जूलिया चाय और कुछ नारियल लेकर आई थी। मास्टर जी, मैंने आपकी कीमत खरीद ली है। आदित्य ने स्टेक से सिर हिलाया। बजट रिपोर्ट में कहा गया कि वह खोया हुआ लग रहा था। वह पूरी तरह से बदल गया है। जूलिया 2 साल तक अपने पति के साथ नौकरानी बनकर लौट रही हैं। वह आदित्य की पिछली पोस्ट को किसी से भी बेहतर इंटरव्यू दे चुके थे। आदित्य एक ऐसा शख्स था जिसका पूरा जीवन शराब और वाइन पर निर्भर था। यहाँ अपने 2 पूर्वजों में रहने के बाद उन्होंने कभी भी आदित्य, पूर्व ड्रैगन प्रिंस को कैसल गार्डन में आते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी को पता नहीं था और वह घृणा करता था, जैसा कि आदित्य ने किया था। उनका सामने भूतपूर्व ड्रैगन प्रिंस एक नया व्यक्ति है। कल रात जूलिया ने मन लिया कि आदित्य ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ड्रिंक्स के लिए बजट चाहिए था। लेकिन दिन भर में उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके बाद जूलिया ने यह स्वीकार किया कि आदित्य अब एक बदला हुआ इंसान है। महल में वापस ज्ञान आदित्य ने वॉटसन को आदेश दिया कि वह अपने कमरे में सारी शराब और शराब की बोतलें बेच दे। शराब की लत से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। सब कुछ एक सस्ता सपना जैसा लगता है, ऐसी दुनिया में जहां आदित्य एक मेहनती राजा है जो इस देश के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। यदि आदित्य सदैव वहीं रहे तो मेरी पत्नी और हर समय उसके साथ कोई मित्रता न रहे। उनकी पत्नी के बारे में बात करते हुए जूलिया आदित्य की ओर से देखे बिना नहीं रह सकी, जो रिपोर्ट पढ़ने में ध्यान केंद्रित कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? उद्धरण। जूलिया को भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन अब जब मैंने गौर से देखा तो वह बहुत ही खूबसूरत हैं। इससे पहले जूलिया आदित्य से इतनी घिन करती थी कि कभी वह अपने चेहरे पर ठीक से नजर नहीं डालती थी। लगभग 99% समय आदित्य नशे में और बेहोशी में रहता था। शायद अब आदित्य लगाया हुआ है, इसलिए अब वह मुझे पहले घिनौना जैसा नहीं लगता। जूलिया ने अपने विचार में ऐसी खोई हुई थी कि ध्यान उसे नहीं लग रहा कि चाय बह रही है। जूलिया रुको ने आदित्य के शब्दों में वैल्यूएस्ट रियलिटी को वापस ला दिया, जहां उसे पता चला कि वह कितनी बड़ी गलती की थी। अरे नहीं मास्टर, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने विचार में ऐसी खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि चाय कब गिर गई। जूलिया ने जल्दी से अपना सिराया और माफ़ी अवकाश ले लिया। यह 1 साल में उनकी पहली गलती थी। यहाँ 2 साल तक नौकरानी के तौर पर काम करने के बाद जूलिया अब एक प्रोफेशनल नौकरानी बन गई। वह बहुत कम ही कोई गलत काम करती थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिंता मत करो, सब ठीक है, आदित्य ने जवाब दिया और देखा कि कहीं कोई कागज़ों पर तो गिर नहीं गया। मैं यह मेज़ साफ कर दूंगा। जूलिया जाने ही वाली थी, लेकिन उसके मालिक के शब्दों ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, आप बाद में टेबल साफ कर सकते हैं।
अभी के लिए क्यों ना आप मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पी लें। आदित्य ने पहले ही सभी बजट रिपोर्ट पढ़ ली थी। आमतौर पर इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते, लेकिन तुरंत सीखने के अपने जन्मजात कौशल के साथ आदित्य की पढ़ने और प्रोसेसिंग की गति बहुत बढ़ गई है। नो VAINS से अद्यतित। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद जूलिया आदित्य के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। जूलिया ने फिर अपने मालिक और खुद के लिए एक और कप चाय डाली। जूलिया चाय बना रही थी, तभी आदित्य को अचानक अतीत की कोई बात याद आ गई। पता है, जब तुमने नौकरानी के तौर पर काम करना शुरू किया था, मुझे याद है कि तुम बहुत सारी गलतियां करती थीं। तुम सबसे आसान काम भी बिना गलतियां किए नहीं कर पाती थीं। मास्टर, कृपया मेरी पिछली गलतियों का जिक्र न करें। जूलिया को अपनी पिछली गलतियों को याद करके शर्मिंदगी महसूस हुई। जूलिया इस महाद्वीप के सबसे बड़े कुलीन घराने की राजकुमारी थी। यहाँ आने से पहले जूलिया ने एक राजकुमारी की तरह जीवन जिया था। जब वह अचानक नौकरानी बन गई, तो जूलिया में अन्य नौकरानियों की तुलना में बहुत सारी गलतियां थीं। अगर वॉटसन ने उसे नहीं ढंग रखा होता तो उसे बाहर निकाल दिया जाता। मास्टर की कसम, आज तुमने कितना टैक्स जमा किया? सच में? जूलिया ये जानकर बहुत प्रभावित हुई कि आज इसहाक ने क्या किया। ये देखकर कि आदित्य किस तरह अपना काम कर रहा था, जूलिया को लगा कि उसके मालिक, जो उसके पति भी हैं, बहुत जल्द ही सत्ता में आ जाएंगे। टैक्स शब्द सुनते ही युवा राजा के चेहरे पर एक खुश और मासूम मुस्कान आ गई। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 5 घंटे में कितने सिक्के जमा कर लिए हैं। सबसे पहले नौलर परिवार की सारी संपत्ति जब्त करके हम लगभग 100 शाही सोने के सिक्के कमाने में कामयाब रहे। सैम की सार्वजनिक फांसी ने वाकई दूसरों के दिलों में डर पैदा कर दिया। ये योजना चुंबक की तरह काम करती है। दूसरों को बताए बिना ही शहर के सभी व्यापारियों और दुकान मालिकों ने करों से अपने कर्ज चुका दिए हैं। अब हमारे पास 306 से ज़्यादा शाही सोने के सिक्के हैं। ये डैडी अब अमीर हो गया है। अब मेरे पास अपने राज्य के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। जूलिया ये देखकर हैरान रह गई कि जब आदित्य ने अपने हाथ में सफ़ेद सोने का सिक्का पकड़ा तो उसकी आंखों में कितनी मासूमियत से चमक आ गई। मैंने वॉटसन को सभी सैनिकों और तुम्हारे बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए 6 शाही सोने के सिक्के दिए हैं। मैंने उसे बाकी पैसे महल के लिए दैनिक ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में इस्तेमाल करने का आदेश दिया है और 5 नई नौकरानियां और 2 रसोइये भी रखने को कहा है। इससे तुम्हारे कंधों का बोझ कम हो जाएगा। जूलिया ये जानकर भावुक हो गई कि आदित्य उसके बारे में इतनी गहराई से सोचता है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि वे कुछ युवा और मजबूत गुलाम खरीदें जिनमें और अधिक ताकतवर बनने की क्षमता हो। लेकिन मालिक, गुलाम क्यों खरीदें? कुछ राज्यों को छोड़कर इस महाद्वीप पर लगभग हर राज्य में गुलामों का व्यापार होता था। जूलिया को समझ में नहीं आया कि उन्हें गुलामों की क्या ज़रूरत है। जूलिया, मैं इस पूरे राज्य का निर्माण शुरू से ही कर रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे और वॉटसन के अलावा हमारे पास वास्तव में कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है, और राजा होने के नाते मैं हमेशा हर जगह नहीं जा सकता। इसलिए मैं कुछ संभावित गुलामों को खरीदने और उन्हें हमारे राज्य का मुख्य हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि मुझे एहसास है कि गुलामों को प्रशिक्षित करने में कुछ समय लगेगा। इसे भविष्य के लिए एक निवेश के रूप में देखें। जूलिया मदद नहीं कर सकती, लेकिन आदित्य की सोच से प्रभावित है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जितना ज़्यादा वह आदित्य की बातें सुनती, उतना ही वह अपने मालिक से प्यार करने लगती। अनजाने में ही वह भविष्य की ओर देखने लगी थी, जहां आदित्य अपना साम्राज्य खड़ा करेगा। जब मालिक और नौकरानी दोनों चाय का आनंद ले रहे थे, तो नौकरानी, जो कि मालिक की पत्नी थी, के मन में अचानक एक सवाल आया। मास्टर, क्या आप 7 परियों में से एक के बारे में जानते हैं, जिसे कीमिया की देवी भी कहा जाता है? जूलिया को अपनी पत्नियों में से एक का जिक्र करते हुए सुनकर आदित्य ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। आदित्य ने एकाकी दृष्टि से आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन उस समय न तो उन्हें पता था और न ही किसी को कि कीमिया की देवी क्या सोच रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जल्द ही वॉटसन 7 गुलामों के साथ वापस लौटा, जो आदित्य द्वारा चाहे गए गुलामों से थोड़े अलग थे। पुराने और जंग लगे सिंहासन पर बैठे आदित्य ने आह भरी और उन गुलामों को देखा जिन्हें उसके बटलर वॉटसन ने उसके लिए खरीदा था। वॉटसन, वे कौन हैं? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इसका कोई तार्किक कारण होगा। वाटसन ने अपना सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। युवा स्वामी, मैं समझता हूं कि आप दास क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि उन्हें यहां लाना मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प था। आदित्य ने वॉटसन की बात को बीच में नहीं रोका और उसे अपनी बात पूरी करने दी। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, उनका मन हृदय अपंग था। यहाँ सभी लोग शारीरिक साधक हैं, जिन्हें बाह्य साधना उपयोगकर्ता भी कहा जाता है। अपने अपंग मन हृदय के साथ भी उनके शरीर प्रथम श्रेणी के योद्धाओं की तरह मजबूत हैं। जब तक हम उनके अपंग मन हृदय को ठीक करते हैं, वे सभी अंततः अपनी पूर्व द्वितीय श्रेणी की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम चौथे क्रम तक पहुँचने की क्षमता है। आदित्य ने अपना माथा रगड़ते हुए आह भरी। वॉटसन, समस्या यह है कि हम उनके अपंग मन हृदय को कैसे ठीक करेंगे। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि अपंग मन हृदय को कैसे ठीक किया जाए। मास्टर, मुझे लगता है कि आप एक खास व्यक्ति के बारे में भूल रहे हैं।
भले ही एक अपंग मन हृदय को ठीक करना हर किसी के लिए असंभव हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो असंभव को संभव कर सकता है। ठीक है, वह व्यक्ति कौन है और हमें इस दुनिया में इस व्यक्ति को कैसे ढूंढना चाहिए? इस बिंदु पर आदित्य ने सोचना बंद कर दिया था और अपना दिमाग बंद कर लिया था। उसने वॉटसन को सब कुछ करने दिया। जवाब देने से पहले वॉटसन ने पीछे खड़े 7 गुलामों की तरफ देखा। आप सभी बाहर जाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आराम कर सकते हैं। गुलामों ने सिर हिलाया और बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर चले गए। मास्टर जी, दरअसल वह मास्टर जी इसी शहर में रहते हैं। सचमुच? कहाँ? आदित्य उत्सुक हो गया। वह कहाँ रहती है? इस विवरण से पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। वह व्यक्ति कीमियागिरी में बहुत ही आकर्षक है। 12 साल की उम्र में वह व्यक्ति कीमियागिरी के ग्रैंड मास्टर के लिए भी तैयारी कर रहा है। उस व्यक्ति की कीमियागिरी की प्रतिभा 15 साल की उम्र में वह पूरी दुनिया में एक लीजेंड बन गए। उनका नाम इस ग्रह के हर महाद्वीप पर दूर दूर तक पड़ा। आदित्य के चेहरे पर उत्साह का भाव गायब हो गया क्योंकि उनके शब्दों से पहले ही पता चल गया था कि यह व्यक्ति कौन है। अचानक दरवाजा खुला और जूलिया रूम में बिखरी हुई। उनका चेहरा हमेशा बिल्कुल अलग तरह का था। उस व्यक्ति को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता है और उसका नाम है अंडरस्को। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें था। गुरुजी, हम यहाँ हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें सुनाई दी। पीछे मुड़ते हुए आदित्य की आंखें कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति को देखकर चौड़ी हो गईं। तुम? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब जाइज हिंदी नॉवेल्स चैनल।